आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। राज्य विधान परिषद की शिक्षक स्नातक खंड की 5 सीटों का चुनाव प्रचार खत्म, मतदान आगामी सोमवार को होगा संपन्न। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्मों के बहिष्कार की संस्कृति को बताया अनुचित। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बस्ती में खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत, कहा राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए है प्रतिबद्ध। और यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां जोरों पर, प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने चंडीगढ़ में रोड शो कर प्रमुख उद्यमियों को राज्य में निवेश के लिए किया आमंत्रित। नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 97वीं और इस वर्ष की पहली कड़ी होगी। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हिन्दी प्रसारण के फौरन बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। इस बीच आकाशवाणी ने मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के लिए प्रतीक चिन्ह बनाने की प्रतियोगिता शुरू की है। इसके लिए प्रविष्टि 1 फरवरी तक भेज सकते हैं। विजेता को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता के बारे में अधिक विवरण mygov.in पर उपलब्ध है। राज्य विधान परिषद की शिक्षक स्नातक खंड की 5 सीटों का चुनाव प्रचार आज शाम खत्म हो गया। इन 5 सीटों के लिए 30 जनवरी को मतदान कराया जाएगा। जिन 5 सीटों का चुनाव कराया जा रहा है, उनमें से 3 सीटें पहले से ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास रही हैं, जबकि शिक्षक खंड की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपने उम्मीदवार लड़ा रही है। राज्य के विधान परिषद में इस समय भाजपा सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है। उच्च सदन में उसके 75 सदस्य हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के सदस्यों की संख्या मात्र 9 है और नेता विरोधी दल की कुर्सी के लिए कम से कम 10 सदस्यों का होना जरूरी है। इसीलिए इन 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी मंत्रियों, स्थानीय सांसदों और विधायकों को सभी सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्मों के बहिष्कार की संस्कृति की आलोचना की है। उन्होंने मीडिया से कहा कि बहिष्कार का आह्वान सिर्फ माहौल को खराब करता है। श्री ठाकुर ने कल मुंबई में शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव के शुभारंभ से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का गठन किया है, जो फिल्म के सभी पहलुओं की जांच करता है और उसके बाद ही सिनेमाघरों में फिल्म के प्रदर्शन की इजाजत दी जाती है। श्री ठाकुर ने कहा कि बिना पूरी जानकारी के किसी विषय पर टिप्पणी करने से अधिक नुकसान की आशंका रहती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय फिल्मों के लिए ये अच्छा समय है, क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। प्रदेश के 12 परिपथों के सभी पर्यटक स्थलों का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। राज्य के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने लखनऊ में बताया कि नई पर्यटन नीति के तहत जिन 12 परिपथों का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, उनमें रामायण, बौद्ध, ब्रज, बुंदेलखंड, महाभारत, सूफी, क्राफ्ट, स्वतंत्रता संग्राम, जैन, वाइल्ड तथा इको शक्तिपीठ और आध्यात्मिक परिपथ शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन परिपथों का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा घरेलू और विदेशी सैलानियों को आकर्षित करना है। श्री सिंह ने बताया कि इको टूरिज्म विकास के क्रम में दुधवा नेशनल पार्क, 11 वन्यजीव सेंचुरी, 24 वर्ल्ड सेंचुरी और 9 इको टूरिज्म सर्किट भी विकसित किए जा रहे हैं। देश में इंटरनेट को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए 3 शिकायत अपीलीय समितियों का गठन किया गया। केंद्र सरकार ने यह पहल सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2021 के हाल के संशोधन के आधार पर की है। इन तीनों समितियों में 3-3 सदस्य हैं। समिति में सभी अपीलों का निपटारा 30 दिन के अंदर किया जाएगा। अपील के लिए पोर्टल है gac.gov.in। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
और अब शेष समाचार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के समापन अवसर पर विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए। अपने संबोधन में श्री मौर्य ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के क्रम में उन्हें आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। श्री मौर्य ने कहा कि जिला स्तर पर होने वाले खेल आयोजनों से ग्रामीण इलाकों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य दिखाने का अच्छा मौका मिल रहा है। इससे वे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर अपने अपने जिलों को और राज्य का नाम रोशन कर सकेंगे। इस अवसर पर स्थानीय सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि इस साल जिले में 112 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें 3 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया और सांसद खेल महाकुंभ में विभिन्न प्रतियोगिताओं के 4,230 प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए गए। आगामी 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में आयोजित होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों के समूह इस सिलसिले में उद्यमियों से लगातार संवाद कर रहे हैं। इसी क्रम में मंत्रियों के एक समूह ने कल चंडीगढ़ में रोड शो कर उद्यमियों को उत्तर प्रदेश में निवेश का न्योता दिया। मंत्री समूह में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, कारागार मंत्री धर्मेन्द्र प्रजापति और कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख शामिल थे। मंत्री समूह ने प्रमुख उद्यमियों के साथ बैठक कर राज्य में निवेश की संभावनाओं से उन्हें अवगत कराया। इस अवसर पर श्री नंदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों के दौरान व्यापक बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे और 2017 से 2022 में जिस तरह से उन्होंने काम किया, मैं कह सकता हूं कि 2017 से 2022 तक में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है और मैं आप सबका सहयोग मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं। जो पिछला हमारा इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसमें 4,68,000 करोड़ रुपए के एमओयू प्राप्त हुए और ये केवल एमओयू यूं ही नहीं रह गए, ये धरातल पर दिखाई पड़े, धरातल पर उतरे। 4 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव जो हमारे एमओयू प्राप्त हुए थे वो प्रोडक्शन में आ गए और हमने उसका जमीन पर उसका अवतरण कर दिया। पीलीभीत में आयोजित जिला निवेशक सम्मेलन में निवेशकों से 8,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इस अवसर पर राज्य के गन्ना और चीनी राज्य मंत्री संजय गंगवार ने कहा कि इन निवेश प्रस्तावों के तहत 300 करोड़ रुपए से गन्ने के रस से इथेनॉल बनाने की फैक्ट्री लगाई जाएगी और 500 करोड़ रुपए शिक्षा के विकास पर खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिले में 2 नई चीनी मिलें लगाए जाने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। सम्मेलन में संयुक्त निदेशक उद्योग ऋषि रंजन गोयल ने बताया कि निवेशकों को पूंजी और ब्याज पर अनुदान के अलावा मुफ्त जमीन और कई सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इसके अलावा निवेशकों को उद्यम लगाने के लिए एनओसी और जरूरी लाइसेंस हाथों हाथ देने का आश्वासन भी दिया गया। सांसद रामशंकर कठेरिया ने आज इटावा रेलवे जंक्शन पर इटावा फफूंद कानपुर मेमो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मेमो ट्रेन दोपहर 1:15 बजे रवाना होगी और 1:50 पर फफूंद रेलवे स्टेशन पर पहुंचा करेगी। इस अवसर पर श्री कठेरिया ने बताया कि इस मेमो ट्रेन सुविधा के लिए इटावा और औरैया जिलों के लोग मांग कर रहे थे। इस विस्तारीकरण से लोगों को कानपुर और आगरा पहुंचने में और आसानी होगी। बांदा जिले में जल संरक्षण के अभियान से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता उमाशंकर पांडे को पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। श्री पांडे जिले के जखनी गांव के रहने वाले हैं और पिछले 30 वर्षों से वे जल संरक्षण के लिए मुहिम चला रहे हैं। अपने अभियान के तहत वे खेतों पर मेड़ बनाकर पानी को संरक्षित कर रहे हैं, जिससे गांव वालों को पानी की समस्या से मुक्ति मिली है और अब इन लोगों को भीषण गर्मी में भी पानी की कोई दिक्कत नहीं होती है। जल संरक्षण का परंपरागत तरीका अपनाने वाले श्री पांडे ने इस अभियान का नाम खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़ रखा है। आजमगढ़, मऊ और बलिया जिलों में क्षतिग्रस्त और नए पुलों को बनाने के लिए करीब 161 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। सिंचाई और जल संसाधन विभाग के जरिए जारी शासनादेश में कहा गया है, परियोजना के तहत कराए जाने वाले कामों को समय पर पूरा किया जाए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार।
राज्य विधान परिषद की शिक्षक स्नातक खंड की 5 सीटों का चुनाव प्रचार खत्म, मतदान आगामी सोमवार को होगा संपन्न। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्मों के बहिष्कार की संस्कृति को बताया अनुचित। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बस्ती में खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत, कहा राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए है प्रतिबद्ध और यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां जोरों पर। प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने चंडीगढ़ में रोड शो कर प्रमुख उद्यमियों को राज्य में निवेश के लिए किया आमंत्रित। आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।